तो कश्मीर फाइल्स पूरे देश में इस वक्त चर्चा का मुद्दा बनी हुई है और इसी मुद्दे पर परोक्ष रूप से प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी ने एक कविता लिखी है। आपको सुनाते हैं ये कविता। प्रत्यक्ष साम जाहिर होकर जीना होगा, जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का, पूरा पूरा साबुत सच्चा, नहीं सत्य अधूरा सहने का। चलो उस कमरे में चलते हैं, चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो धूल हटाने चलते हैं पूरे मन से मिलकर सारे। मंशा लेकर बाहर आओ, मंशा लेकर बाहर आओ, बारिश है सब धुल जाएगा। हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा, लेकिन पूरा बहना होगा, लेकिन पूरा बहना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जो घाव छुपाए जाते हैं, जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। तुम बार बार पट्टी बांधो पर दर्द छलक ही आते हैं। बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा। बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा। जिद छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। तुम्हें हैरत है वो बदल गया, तुम्हें हैरत है वो बदल गया, जिससे पहचान पुरानी थी, उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद ज़बानी थी। ईमानदार होकर सोचो, ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने? क्या पूरी पूरी कोशिश की? क्या उसको पहचाना तुमने? शायद आधी पहचान थे तुम, शायद आधी पहचान थे तुम, उससे एकदम अनजान थे तुम। ये रातों रात नहीं होता, पैदा जज्बात नहीं होता। चलो खुद से नजर मिलाते हैं, चलो खुद से नजर मिलाते हैं, हर पक्ष सामने लाते हैं। चलो खुद से नजर मिलाते हैं, हर पक्ष सामने लाते हैं। जो उधड़ा है सीना होगा, जो उधड़ा है सीना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवादी लोग कभी भी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। अखिलेश ने अपनी सरकार में अंबेडकर के नाम से बनी योजनाओं और संस्थाओं के नाम बदल दिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव मिले हुए हैं, जिन्होंने पिछली बार योगी के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया। अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है, ये जग जाहिर है। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी गाना स्टेडियम में भव्य शपथ की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्रियों के लिए गाड़ी और बंगलों की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। राज्य संपत्ति विभाग ने नए मंत्रियों के लिए भी मंत्री आवास तैयार कर दिया है। हालांकि राज्य संपत्ति विभाग के पास शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों की संख्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर 60 मंत्रियों के लिए बंगले तैयार करवाए जा चुके हैं। दल का गठन होगा। गठन होने के उपरांत जो हमारे मंत्री आवास के रूप में चिन्हित बंगले हैं, कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, एनडीएमआर और अन्य सरकारी कॉलोनी में, उन बंगलों का चिन्हांकन ऑलरेडी है। और जो भी माननीय मंत्रीगण बनेंगे, शपथ लेंगे, उनको सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत उनको बंगले आवंटित किए जाएंगे और उनको बंगले में साज सज्जा आदि की व्यवस्था राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा कराई जाएगी। मेंटेन करने के उपरांत उनको बंगला हैंडओवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक तरफ इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो शपथ ग्रहण के ठीक बाद मंत्रियों को जो बंगले और गाड़ियां अलॉट होनी है, उसको भी लेकर राज्य संपत्ति विभाग अपनी ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है विक्रमादित्य मार्ग के एक सरकारी बंगले पर, जो भविष्य में किसी मंत्री को अलॉट किया जाएगा।
लेकिन राज संपत्ति विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी ओर से तैयारियां पूरी हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, उसके ठीक बाद मंत्रियों को बंगले अलॉट होना शुरू हो जाएगा। राज संपत्ति विभाग की ओर से कहा गया है कि उनके पास कुल 60 बंगले इस तरीके के तैयार हैं। हालांकि उनके पास ये आंकड़ा नहीं है कि कुल कितने मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन 403 विधायकों के लिहाज से जो आंकड़ा बन पाता है, 60 बंगले उनकी ओर से एहतियात के तौर पर तैयार करवाए जा रही हैं। 200 गाड़ियां भी उनकी ओर से लगभग रेडी हैं, जो दावा किया जा रहा है। उसमें एक बंगला ये भी है। अगर इलाके की बात की जाए तो गौतमपल्ली, विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग, ये 3 हाई प्रोफाइल इलाके ऐसे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्रियों को आमतौर पर बंगले अलॉट होते हैं। उसमें से जो ये बंगला था, ये पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री का था, वो अब इसको छोड़ चुके हैं। और कुछ बंगले ऐसे ही हैं जो चुनाव हार गए और अब वो खाली कर रहे हैं। उन बंगलों को अब यहाँ पे साफ सफाई करवा के रेडी किया जा रहा है। और अब आगरा ताज महोत्सव की बात कर ली जाए तो आगरा में ताज महोत्सव के दूसरे दिन संगीत की जबरदस्त धूम रही। ताज महोत्सव में करीब कबीर कैफे बैंड ने संगीत की छटा बिखेरी और इसके अलावा ग्रुप डांस भी कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। आगरा में इन दिनों ताज महोत्सव चल रहा है, जो कि 29 मार्च तक चलेगा। इसमें देश भर की संस्कृति से जुड़े तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से, तो हम आपको बता दें कि किस तरह से तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरह की तैयारी है। पूरी पार्टी ऑफिस जो है वो रोशनी से जगमग की गई है, लाइटों से सजाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये तस्वीरें आ रही हैं ऑफिस की, जो कि पूरी तरह से अब सज धज कर तैयार हो गई है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण उत्तर प्रदेश में होना है और 25 मार्च को लेकर अब पूरी तैयारी करीब करीब मुकम्मल कर ली गई है। पार्टी कार्यालय हम लखनऊ का दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, जहां पर पूरी तरह से लाइटें लगा दी गई हैं, पूरी तरह से जगमग कर दिया गया है। तो शपथ की तैयारी तेज कर दी गई है। आने के बाद, इतने चुनाव में बड़ी संख्या में जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही आनंदित है। और इसलिए 25 तारीख को, 25 मार्च को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। और उस उत्साह को देखते हुए पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जो है निचले स्तर पे, बूथ स्तर से लोग लखनऊ आ सकें, समारोह में शामिल हो सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसी के कारण एक बड़े स्थान का जो है निर्धारण किया गया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इस समारोह को आयोजित किया गया है। शपथ ग्रहण को भव्य तरीके से बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर बड़ी बैठकें हो रही हैं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। इसे लेकर तमाम जो चुनावी अभियानों में जुटे प्रवासी कार्यकर्ता थे उनको भी बुलाया जाएगा और इसके अलावा तमाम जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बुलावा भेजा गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश आमिर उर्फ अमन गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। यह आरोपी गैंगस्टर एक्ट में जेल भी जा चुका है। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें बदमाश घायल हो गया। उसने दोबारा से पुलिस पार्टी पर फायर करने का प्रयास किया, परंतु आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने उस पर फायर किया, जिसमें वह घायल हो गया है। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। इससे मौके पर जो पूछताछ हुई है तब इसने अपना नाम आमिर उर्फ अमन रहने वाला चिल्ला मयूर विहार का बताया है, तथा इसने यह भी बताया कि यह पूर्व में लूट व गैंगस्टर इत्यादि में जेल जा चुका है। और खबर मोहनलालगंज से है, जहां पर बिल्डर के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया है। मामला सलेमपुर गांव का है, जहां पर बिल्डर ने यहां पर दस्तावेजों में बंजर दर्ज 5 बीघे की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से अब मुक्त करा दिया है। तो एक बार फिर से अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।